नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की नदियों की। दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है भारत की नदियों की। आज की जो है हमारी पहली क्लास है अफवाह तंत्र। दोस्तों अफवाह तंत्र को जो है दो भागों में जो है डिवाइड किया गया है, यानी दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों एक होती है हिमालयी नदियाँ, एक होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी जो प्रायद्वीपीय भारत में जो है बहती हैं उनको प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है कहा जाता है। हिमालयी नदियाँ जिनका उद्गम जो है दोस्तों हिमालय से जो है होता है। हिमालय नदियाँ दोस्तों इनका स्रोत क्या होता है? इनका स्रोत जो है हिमनद होता है, यानी जो हिमालय नदियाँ होती हैं इनको बहने के लिए जो है नदियों को दोस्तों पानी की ज़रूरत होती है। और हिमालय नदियों को जो है पानी की आवश्यकता यानी पूर्ति कहाँ से होती है? तो हिमनद से जो है हिमालय नदियों को जो है पानी प्राप्त होता है। हिमनद यानी ग्लेशियर से जो है पानी प्राप्त होता है किसको? हिमालय नदियों को। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है दोस्तों? प्रायद्वीपीय नदियों को भी बहने के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है। तो अब इन प्रायद्वीपीय नदियों को जो है जल की आवश्यकता यानी पूर्ति कहाँ से होती है? तो ये नदियाँ जो हैं वर्षा द्वारा यानी वर्षा के जल से जो है इन नदियों में जो है दोस्तों वर्षा का जल आता है, यानी जून से लेकर सितंबर तक जो है वर्ष भर तक जो है नहीं बहती हैं। याद रखें दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं ये साल भर नहीं बहती हैं, क्योंकि इनको जो है पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्षा से प्राप्त होता है। ये जून से सितंबर तक जो है अधिकतर बहती हैं और ये जो है वर्ष भर यानी साल भर प्रवाहित नहीं होती, जैसे महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी। तो ये दोस्तों साल भर प्रभावित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, ये जो है वर्ष भर प्रभावित जो है नहीं होती, यानी वर्षा के समय जो है प्रभावित जो है होती हैं। अब हिमनद दोस्तों हिमनद वाली नदियाँ जो हैं यानी हिमालय नदियाँ जो हैं ये साल भर बहती हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ये तीनों नदियाँ जो हैं दोस्तों साल भर जो है बहती हैं, यानी साल भर बहती रहती हैं, क्योंकि इनको पानी जो है ग्लेशियर से जो है प्राप्त होता है और ग्लेशियर जो है साल भर जो है पिघलता रहता है। इसी वजह से जो है इन तीनों नदियों को जो है जल की प्राप्ति होती रहती है और ये साल भर जो है बहती रहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को साल भर पानी प्राप्त नहीं होता, इसीलिए साल भर नहीं बहती हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हिमालय नदियाँ। हिमालय नदियों में सबसे पहले हिमालय नदियों में देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में दोस्तों सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर जो है सिंधु नदी की लंबाई है। विस्तार दोस्तों चीन से निकलती है, भारत आती है और भारत से जो है पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान से जो है अरब सागर में जो है अपना जल गिरा देती है। याद रखेंगे, यानी सिंधु नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई। इसका विस्तार जो है पहले चीन से निकलती है, चीन से भारत और भारत से जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद जो है अरब सागर में जाकर जो है अपना जल गिरा देती है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? याद रखें दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम यानी सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है, यानी कहाँ से शुरू होती है, यानी इसका मुहाना कहाँ पर है? तो बोखरचू, मानसरोवर या कैलाश पर्वत। इन तीनों में से दोस्तों कोई सा भी ऑप्शन जो है दिया जा सकता है। अधिकतर जो है आपको जो है मानसरोवर झील देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज जो है नहीं होना है। ये तीनों जो है तिब्बत में जो है पड़ते हैं। याद रखेंगे भारत में प्रवेश दोस्तों सिंधु नदी जो है भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? यानी लद्दाख में जो है दमचोक जगह से जो है सिंधु नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। याद रखें दोस्तों सिंधु नदी अब भारत में प्रवेश कैसे करती है? यानी सिंधु नदी जब चीन से निकलती है तो भारत में आती है। अब भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो लद्दाख में दमचोक से जो है भारत में प्रवेश कर जाती है और भारत से निकलकर जो है पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान के बाद जो है अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। तिब्बत में नाम दोस्तों सिंधु नदी का तिब्बत में नाम क्या है? यानी सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं सिंधु नदी को तिब्बत में। अब सिंगी खम्बान का अर्थ क्या है दोस्तों? सिंगी खम्बान का अर्थ होता है शेर का मुख। शेर का मुख होता है सिंगी खम्बान का अर्थ। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच बहती है दोस्तों सिंधु नदी जो है, यानी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच जो बहती है दोस्तों। ट्रांस हिमालय में जो है 3 श्रेणियां आती हैं। पहली कौन सी? काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर। तो लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है सिंधु नदी। लेह शहर सिंधु नदी के तट पर है दोस्तों। लद्दाख का लेह शहर जो है सिंधु नदी के तट पर है।
पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी जो है दोस्तों पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, यानी पाकिस्तान ने सिंधु नदी को जो है राष्ट्रीय नदी जो है घोषित कर लिया, यानी अपनी राष्ट्रीय नदी जो है बनाया है सिंधु नदी को पाकिस्तान ने। अब दोस्तों पाकिस्तान ने तो सिंधु नदी को अपनी राष्ट्रीय नदी बना लिया। अब देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं जो सिंधु नदी में जो है अपना जल गिराती हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ देखेंगे। बाएं हाथ की नदियाँ यानी सिंधु नदी की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ देखेंगे। सबसे पहले जो बाएं तरफ से जो है सिंधु नदी में मिलती हैं। तो बाएं हाथ की दोस्तों 5 नदियाँ हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। पहली है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियाँ हैं दोस्तों किसकी, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। किसकी हैं दोस्तों, सिंधु नदी की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों झेलम नदी। झेलम नदी सबसे पहले झेलम नदी के बारे में देखेंगे इन सहायक नदियों में से। झेलम नदी दोस्तों, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, बितास्ता जो है झेलम नदी का प्राचीन नाम था। उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम यानी यह कहाँ से निकलती है, तो बैरीनाग झील या शेषनाग झील से निकलती है। ये कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है शेषनाग झील और बैरीनाग झील, याद रखेंगे। बुलर झील से होकर जाती है दोस्तों, बुलर झील से जो है होकर जाती है, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाती है दोस्तों। झेलम नदी जो है भारत एवं पाकिस्तान की जो है सीमा बनाती है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे यानी तट पर जो है बसा है, आगे जाकर जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी का दोस्तों प्राचीन नाम है बितास्ता। उद्गम हुआ है इसका बैरीनाग झील या शेषनाग झील से, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये दोनों झीलें बुलर झील से होकर निकलती है यानी जाती है, भारत एवं पाकिस्तान की जो है सीमा बनाने का काम करती है झेलम नदी। श्रीनगर शहर जो है झेलम नदी के तट पर बसा है और आगे जाकर जो है यह चिनाब नदी में जो है अपना जल गिरा देती है। अब आते हैं दोस्तों चिनाब नदी। चिनाब नदी आती है दूसरी सहायक नदी है किसकी, सिंधु नदी की। उद्गम होता है दोस्तों चिनाब नदी का बाड़ालाचला दर्रे से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ालाचला दर्रा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका प्राचीन नाम क्या था, अस्किनी जो है इसका प्राचीन नाम था, याद रखेंगे। यानी चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बाड़ालाचला दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी और चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, अस्किनी जो है चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। तीसरे नंबर की नदी आती है दोस्तों रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो परुषणी या इरावती जो है इसका प्राचीन नाम है रावी नदी का। उद्गम कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है रोहतांग दर्रा, याद रखेंगे दोस्तों। रावी नदी का उद्गम जो है रोहतांग दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में, और चिनाब नदी का उद्गम जो है बाड़ालाचला दर्रे से होता है। यह दर्रा भी दोस्तों कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अब चौथे नंबर की नदी आती है दोस्तों ब्यास नदी। ब्यास नदी दोस्तों, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा जो है प्राचीन नाम है किसका, ब्यास नदी का। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी ब्यास नदी जो है कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, याद रखेंगे। ब्यास नदी का उद्गम होता है ब्यास कुंड से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और रोहतांग दर्रे के पास पड़ता है ब्यास कुंड, याद रखेंगे दोस्तों। यह नदी पाकिस्तान तक नहीं जाती है दोस्तों। ब्यास नदी जो है एकमात्र इन 5 नदियों में से एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान तक जो है नहीं जाती और पंजाब में जो है सतलज में अपना जल गिरा देती है। और सतलज जो है अपना जल किस में गिराती है, सिंधु नदी में जो है गिराती है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा। उद्गम ब्यास कुंड से हुआ है, जो कि रोहतांग दर्रे के पास है, हिमाचल प्रदेश में। यह नदी जो है पाकिस्तान तक नहीं जाती है, पंजाब में ही जो है सतलज नदी में जो है मिल जाती है, यानी अपना जल जो है सतलज नदी में गिरा देती है। और सतलज नदी अपना जल और ब्यास नदी का जल लेकर जो है कहाँ पर जाती है, पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में जो है ब्यास सिंधु नदी में जो है अपना जल गिरा देती है। नंबर 5 पर आती है दोस्तों सतलुज नदी। सतलुज नदी आती है नंबर 5 पर। सतलज नदी दोस्तों, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, सतुद्री जो है सतलज नदी का प्राचीन नाम है। उद्गम कहाँ से होता है, राकसताल जो कि कैलाश पर्वत में है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश शिवकिला दर्रे से होकर करती है, याद रखें दोस्तों। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, राकसताल से होता है, जो कि कैलाश पर्वत में है। जब सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है तो कहाँ से करती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रे से होकर। सिंधु की 5 सहायक नदियों को पंजाब में पंचनद
कहते हैं। याद रखें दोस्तों, सिंधु की जो है 5 सहायक नदियाँ, इनको जो है इन 5 सहायक नदियों को पंजाब में पंचनद के नाम से जो है जानते हैं, यानी पंचनद कहते हैं। पंचनद यानी 5 नदियों की भूमि जो है कहा जाता है। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ जो कि मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर जो है सिंधु में अपना जल जो है गिरा देती हैं। याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं जो कि पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर जो है सिंधु में अपना जल जो है गिराती हैं। याद रखेंगे। तो ये सिंधु की जो है बाएं हाथ की 5 सहायक नदियाँ हो गई हैं। अब देखते हैं दोस्तों दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। पहले दाएं हाथ की सहायक नदियों से पहले 2 पॉइंट्स बचे, इनको भी देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता है दोस्तों। सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था, यानी भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है विवाद था सिंधु जल समझौते के लिए। इस जो कि कब हुआ था, 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसने कराया था? विश्व बैंक ने जो है कराया था। इस समझौते में कहा गया था कि 20% पानी जो है सिंधु नदी का भारत यूज करेगा और 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा सिंधु नदी का। अब देखते हैं दोस्तों दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। दाएं हाथ की सहायक नदियाँ देखते हैं सिंधु नदी की। दाएं हाथ की सहायक नदियाँ दोस्तों, दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं 7। तो ये 7 नदियाँ हैं दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम या खुर्रम नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, हुंजा नदी और नोबरा नदी। तो ये 7 नदियाँ हैं किसकी? दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। याद रखेंगे। तो दोस्तों इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस इनका नाम याद रखना है क्योंकि इनसे जो है अधिकतर नाम ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।